सी, सी टेट, सुपर टेट जैसी, और टेट, और सीजीएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी में, एनटीपी से मोस्टली ऑल एग्जाम में कंप्यूटर से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। वो हमसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 से 2 नंबर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास स्टडी क्लास में। आइए, आज हमारा फर्स्ट लेसन है कंप्यूटर का परिचय, जो आइए हम कुछ डीपली पढ़ते हैं इसको। सो लेट्स हियर वी कंप्यूटर सामान्य परिचय, कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जैसा लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है। परंतु ऐसा है नहीं, यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई भी गलती नहीं करता है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर भी गलती नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। अब आता है, हाँ, कोई गलती नहीं करता। इसकी क्षमता सीमित है। क्या? इसकी क्षमता सीमित है। ये अंग्रेजी शब्द कंप्यूट मीन्स होता है गणना करना, या मतलब किसी चीज को गिनना। तो ये है कंप्यूटर। कंप्यूट से बना हुआ, किससे? अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से। ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कंप्यूटर किससे बना है। अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, ना कि फारसी से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। हिंदी में इसको संगणक कहते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक। संगणक वो होता है जिससे हम गणना करते हैं या फिर कंप्यूट करते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सूचना प्रोसेस करने के में इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, ना कि संग्रहण करता है। संग्रह करना होता है इकट्ठा करना, जैसे कि हम किसी चीज को संग्रह कर रहे हैं, और इसका ग्रहण करना है क्योंकि हम इसको देते हैं तब वो इकट्ठा करता है। वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई। कृत्रिम बुद्धि मतलब आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी टाइप की होती है, बस वैसे ही है। आर्टिफिशियल मतलब अलग से लगाई हुई। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की स्मरण शक्ति की तुलना में उच्च होती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और अपना दिमाग एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। कंप्यूटर संबंधी एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर, ये है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में होता क्या है, क्या क्या कर सकता है, वो आइए यहाँ पर हम जानते हैं। डेटा और डाटा बोथ आर सेम। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि डेटा अलग होता है डाटा अलग होता है। कुछ लोग डेटा बोलते हैं और कुछ लोग डाटा बोलते हैं, बट बोथ आर सेम। यह अव्यवस्थित आंकड़े या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला करते हैं संख्यात्मक और दूसरा करते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अब डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? टू पार्ट्स में। पहला होता है न्यूमेरिक और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक में आता है इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणित संख्या आदि। अब दूसरा आता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है? इस तरह के डेटा अंकों में अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे हम पता किसी का लिखते हैं या फिर अपना पता लिखते हैं, तो उसमें न्यूमेरिक भी होते हैं और अल्फा न्यूमेरिक भी, बोथ वर्ड्स का यूज होता है। अब आता है दूसरा, इसको दूसरे भागों में डिवाइड किए गए। सूचना मतलब इंफॉर्मेशंस। यह व्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। अब कंप्यूटर क्या से क्या कर सकता है, ये आइए ये देखते हैं। कंप्यूटर क्या से क्या कर सकता है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रांतियां हैं। जितने लोग उतनी बातें। अब तो चलो तब भी बेटर है कि लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं, कंप्यूटर मामले में जानकारी रखते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कंप्यूटर की विशेषता देखते हैं। पहला विशेषता है इसकी, पहली क्वालिटी है कि यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत करता है। क्योंकि जो काम हम 4 घंटे में लिख पाते हैं वो कंप्यूटर की तरह से हम आधा घंटे में हम लिख सकते हैं। दूसरा है त्रुटि रहित कार्य, जिसमें कोई एररलेस, जिसको हम बोलते हैं एररलेस। एरर नेस नहीं, एरर लेस। लेस और नेस में दोनों बातों में बड़ा फर्क है। इसके लिए आप ग्रामर की वो देखिए, ग्रामर का लेक्चर देखिए हमारा पढ़ा हुआ है, उसमें पता चलेगा लेस और नेस में क्या अंतर है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की विशेष सुविधा रखता है। मतलब यहाँ पर आप डाटा को ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। मूवी है और कुछ भी है, सीरियल है, कुछ भी है, अपना पढ़ाई से रिलेटेड कोई बुक है, पीडीएफ है, जैसा भी आप चाहें तो आप है ना उसको आप स्टोर कर सकते हैं। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों
प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। मतलब एकदम क्विक डिसीजन लेने में ये एक्सपर्ट है। क्या? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है, अब ये देख लेते हैं। यूजेज ऑफ कंप्यूटर, भाई किस 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 क्षेत्र में यूज होता है। पहला आता है शिक्षा के क्षेत्र में, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन के क्षेत्र में। दूसरा आता है हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब साइंटिफिक रिसर्च में। थर्ड नंबर पर आता है रेलवे तथा वायुयान आरक्षण, रेलवे एयरलाइंस रिजर्वेशन में। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा बैंक में। आपने बैंक में देखा होगा बहुत सी जगह कंप्यूटर लेके बैठे हुए थे, केवल एक चपरासी केवल बंदूक लेके बैठा होता है, बाकी के सभी के पास एक कंप्यूटर होता है अपना, जिसमें वो सारा डेटा रखते हैं, स्टोर रहता है कि आप पैसे जाए निकालने के लिए कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपको चाहिए 500 तो आपको 500 निकाल के दे दिए। फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस में। सिक्स नंबर पे आता है हमारा डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जहां पर हमको अच्छा आप ये सोच रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में ये कैसे यूज होता है, तो मैं बताता हूँ। देखिए एक है ना, रूस से हमको S-400 मिली थी। कितनी? S-400 मिली थी, जबकि चाइना के पास पहले से ही S-400 है। और ये पूरा का पूरा टोटल है ना कंप्यूटर पर ही डिपेंड करता है कि ये कंप्यूटर ही से ही चलती है। S-400 है क्या कि हम अपने निशाने को सटीक लगा सके, जैसे कि कोई एरोप्लेन या हवाई जहाज कोई उड़ रहा है जैसे कि, तो आकाश में, तो हम S-4 उसने है ना बम दाग दिया। किसने? फाइटर प्लेन ने हम बम दाग दिया, तो हम S-400 अगर हमारा लगा हुआ है तो S-400 उसको डिटेक्ट करेगा और जब तक पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा। तो ये टोटल काम किसका है? कंप्यूटर का है हमारे का। तो इसलिए रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में करता है। और प्रकाशन मतलब पब्लिकेशन में जितनी भी बुक्स वगैरह छपती हैं तो पहले कंप्यूटर पे से हम उसको सही करते हैं, कैसे क्या करना है, पेज वाइज कैसे लिखना है, तो वहां से हम पूरा करते हैं, पब्लिकेशन में यूज होता है। एट्थ नंबर पर आता है हमारा बिजनेस में आपने देखा होगा मोस्टली मॉल में आप चले जाइए, सारी की सारी बिलिंग किससे होती है? कंप्यूटर से होती है, तो इसलिए इसका वहाँ वहाँ पर यूज होता है। 9 नंबर पर आता है हमारा कम्युनिकेशन से क्या है कि हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। वो कैसे कैसे करते हैं कम्युनिकेशन का? हम वीडियो कॉल कंप्यूटर पर कर सकते हैं और मोबाइल पर भी कर सकते हैं। पहले मोबाइल नहीं था तो हम कंप्यूटर पर ही करते थे। और 10th नंबर पे आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासन। और 11 नंबर पे सबसे बढ़िया रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन पे, वो हम सबसे ज़्यादा करते हैं, बाकी के ये इतना कम करते हैं। सबसे ज़्यादा किस पे करते हैं हम? मनोरंजन पे। मूवी डाल ली, कोई नई मूवी है तो उसको डाल लिया। तो ये आगे कंप्यूटर की कार। और नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर की कार। कंप्यूटर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, डेटा संकलन मतलब डेटा कलेक्शन। देखिए यहाँ आया डेटा संकलन मतलब डेटा कलेक्शन, डेटा संचयन, डेटा स्टोरेज, डेटा संसाधन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा निर्गमन, डेटा आउटपुट। निर्गमन क्या होता है? आउटपुट होता है। तो आप इन इंग्लिश और हिंदी के वर्ड्सों को हमेशा कंफ्यूज ना होवे, क्योंकि क्या है कि इनमें बड़ा अंतर होता है। डेटा संकलन डेटा कलेक्शन, डेटा संचयन डेटा स्टोरेज, डेटा निर्गमन डेटा आउटपुट। अब डेटा आता है प्रोसेसिंग और तथा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। डाटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग? डाटा प्रोसेसिंग क्या है? कंप्यूटर के निर्माण से पहले कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, डेटा संसाधन, निर्गमन हस्तचालित विधि मतलब मैनुअल मेथड से होता था। मतलब सब कुछ हाथ से होता था, हाथ से चलाते थे, तब वो डेटा को छापता था। वो अभी हम दिखाएंगे कैसा क्या करता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मतलब ईडीपी, ये देखिए ईडीपी क्या लिखा है? ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका फुल फॉर्म पूछने को लिया जाता है कभी कभार, तो इसलिए इसका फुल विशेष ध्यान रखें। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा मतलब रॉ डेटा से व्यवस्थित डेटा मतलब इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। देखिए पहला होता है हमारा इनपुट डाटा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट करेगा, फिर आउटगोइंग इंफॉर्मेशन देगा। पहले हम डाटा को देंगे उसको, तो इनकमिंग डाटा हो गया। तो ये तो पूरा टोटल है ना कंप्यूटर का कार्य होगा कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ये आया मेन।
कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, कैसे कैसे कार्य करते हैं, वो आइए हम इसमें सीखते हैं। पहले आता है यह उपकरणों का एक समूह है। क्या है, उपकरणों का एक समूह है। जैसे कि इसमें टीएफटी होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, और बस इतने ही सारे आइटम होते हैं और कुछ नहीं होता, जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती हैं, सभी जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम एक चीज से नहीं मिलकर बना है, कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। क्या, पहले हमने उसको दिया, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर प्रोसेस के बाद वो आपको आउटपुट दे देगा। मतलब हम पहले तो टाइप करेंगे कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो वो इनपुट हो गया, तो इनपुट हमने उसको दे दिया, तो हमने उसको इनपुट दे दिया, फिर है ना वो व्यवस्थित करेगा, क्या उसको लाइन में लगाएगा, सही तरह से लगाएगा, व्यवस्थित करेगा, मतलब प्रोसेस करेगा। उसके बाद क्या है, फिर वो आउटपुट, आउटपुट किस पे देगा, वो अपने कीबोर्ड या सॉरी वो टीएफटी या एलईडी या एलसीडी, उस पे है ना वो आउटपुट दिखा के देगा कि भाई ये लो कि आप ये कार्य कर रहे हो। तो क्या हो गया, ये हो गया, ये तीनों आ गए, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा, फर्स्ट आता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है, व्हाट इज इनपुट यूनिट, वैसी इकाई जो यूजर डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित, मतलब ट्रांसमिट करता है। जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन याद रखना, एटीएम का ये फुल फॉर्म है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टर्निंग मशीन नहीं होता है, मोस्टली यहाँ पर मिस्टेक करते हैं हम लोग कि ऑटोमेटिक टर्निंग मशीन दिया होता है एग्जाम में, लेकिन क्या होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम का ये फुल फॉर्म है। में जब हम निकासी मतलब विड्रॉ के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर, मतलब पिन नंबर क्या होता है, पिन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। किसका, कीपैड का। कीपैड क्या होता है, पहले कीपैड वाला मोबाइल चलता था 1108, 1110, तो वही, तो उसमें नंबर जो होते हैं पहले हम क्या करते हैं, उस पिन नंबर को डालते हैं, तब हमारा अकाउंट ओपन होता है। नंबर 2 पर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये रहा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर का ब्रेन। तो इसलिए इसको सदैव याद रखें कि सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो सीपीयू को ही बोला जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे कि अगर सीपीयू नहीं होगा तो फिर कंप्यूटर है ही नहीं, फिर तो कुछ ही भी नहीं है। तथा यह एक इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, और यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसके अग्रलिखित भाग होते हैं। अब सीपीयू में क्या क्या भाग होते हैं वो देखते हैं कि क्या क्या करता है। तो देखिए इनपुट डिवाइस, हमने इनपुट दिया किसको, सीपीयू को, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये सेंट्रल सीपीयू को दिया तो पहुंच गया। फिर ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में बदलेगा, या फिर अल्फान्यूमेरिक लॉजिक यूनिट में बदलेगा, फिर कंट्रोल यूनिट में बदलेगा, फिर मेन मेमोरी में जाएगा, फिर मेन मेमोरी से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, ये मतलब आउटपुट यूनिट में चला जाएगा। फिर हमको शो करा देगा कि आपने ये टाइप किया था, या फिर आपने हमको ये चीज दी थी। अब आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता क्या है, मतलब इसको बोलते हैं ALU। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों ही याद रखें। इसका उपयोग अंकगणितीय तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि, तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल, या हाँ या ना, या यस और नो इत्यादि आते हैं। क्या यहाँ से समझ में आ गया आपको दोस्तों कि न्यूमेरिक क्या होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं न्यूमेरिक के अंतर्गत क्या आते हैं, जोड़ घटाव आते हैं, मतलब अंकगणितीय गणना जो क्या होती है, जोड़ घटाव होते हैं, गुणा भाग होते हैं, यही जो अंकगणितीय गणना होती है। और अच्छा, तुलनात्मक मतलब रीजनिंग, रीजनिंग न्यूमेरिक क्या होते हैं, रीजनिंग न्यूमेरिक होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल, यस और नो, तो ये सारे रीजनिंग में आते हैं, मतलब तार्किक गणना। बी नंबर होता है इसमें कंट्रोल यूनिट,
जिसको बोलते हैं सीयू। क्या बोलते हैं? सीयू। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेस इत्यादि की सारी गतियों के बीच तालमेल बैठाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर ये तालमेल नहीं बैठाएगा तो कोई कहीं चलेगा। हम लिख रहे हैं ताल और ये लिख रहा है, लिख देगा माल। दोनों बातों में बड़ा अंतर है। जैसे कि हमने लिखा पत्ता और जिसने लिख दिया कलकत्ता, अगर ऐसा नहीं होगा तो। सी नंबर पे आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है? व्हाट इज मेमोरी यूनिट? यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित किया जाता है। मेमोरी में हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। वहां पर हम इसकी फुल मेमोरी की फुल डिटेल लेंगे कि कौन सी मेमोरी कितने कितने किसकी क्या होती है। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा या निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग लेटर मतलब उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। ये मुझे पता है, ये आपको डिटेल में समझ में नहीं आया, यहाँ पर इसकी फुल डिटेल नहीं है तो इसलिए आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो जब हम मेमोरी वाला एक लेक्चर लेंगे तब इसको फुल मेमोरी उसमें समझ में आएगा। चलिए इसको अभी यहीं इतना ही छोड़ देते हैं। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है? वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण आउटपुट डिवाइसेस मतलब प्रिंटर से प्राप्त होता है। प्रिंटर से ही तो हमारा बिल निकल के आता है, तो वो क्या होता है? आउटपुट यूनिट होता है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट यूनिट। तो दोस्तों ये हुआ हमारा कंप्यूटर का सामान्य परिचय। ठीक है, अब इस पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन आपको इसके जितने ऊपर जितने इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे तो हम कल करते हैं। तो उस तब तक के लिए गुड डे एंड गुड लक। बने रहिए आप हमारी क्लास स्टडी क्लास के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो पर सारी जानकारी मिल जाए। ओके दोस्तों, गुड डे एंड गुड लक।